या सुबह डोसा बनता होगा, ये बनता होगा, बट उतना ही मैं कहीं पर जाने के बाद में दाल बाटी खाना भी उतना ही पसंद करता हूँ। उतना ही कहीं और चला गया तो यार नॉर्थ में राजमा चावल खाना पसंद करता हूँ। उतना ही कहीं पर भी चला जाऊँ, मैं अगर इंटरनेशनल भी ट्रैवल करूँ तो भी मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं होता। बट फिर भी इंडिया में आई लव एवरी काइंड ऑफ फूड। आई स्पीक मोस्ट ऑफ कुछ लैंग्वेजेस है जो मैं बोल लेता हूँ। गुजराती मेरे को समझ में आ जाती है, मराठी मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, कन्नड़ा मेरे को आती है, हिंदी मैं बोलता हूँ, है ना। इंग्लिश आई नो, उसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान में इंग्लिश तो आती है सब लोगों को, राइट। सो व्हाटएवर, मतलब आई नो एवरी काइंड ऑफ, आई लव एवरी काइंड ऑफ फूड, आई लव एवरी लैंग्वेज, है ना। मैं हर भाषा में कोई भी अच्छी पिक्चर आती है तो मैं देख ही लेता हूँ, देर सवेर देख ही लेता हूँ। सो वी बिलोंग टू दोज पीपल, मतलब हम ईबिस में आए, कभी हमसे वो 10वीं की मार्कशीट नहीं पूछी। कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं, हम एडमिशन लेते वक्त फीस तो हम नहीं भरनी है, फिर भी दे हैव गॉट गट्स कि दे आस्क अस कि तेरे को मार्क कितने मिले। पैसा भी मैं ही दूं, मार्क्स भी मैं ही बताऊं, 4 साल भी मैं ही पढ़ाई करूं, उसके बाद नौकरी ना लगे तो दुनिया की जिल्लत भी मैं ही दे लूं। क्यों? बट ये ईबीएस वाज अ प्लेटफॉर्म, ईबीएस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे मेरे को कभी मेरी 10वीं 12वीं की मार्कशीट नहीं मांगी गई, कभी मुझसे पूछा नहीं गया कि तू कौन से मोहल्ले में रहता है, कभी उन्होंने नहीं पूछा कि तेरे रिश्तेदार कौन है, कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सी भाषा तू बोलता है, कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन से किस्म का फूड तू पसंद करता है, खाना पसंद करता है, कभी ये नहीं पूछा मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं किस बात पे विश्वास करता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे को सिर्फ एक बात पूछी कि आप इंसान हो। मैंने कहा हाँ। बड़े ख्वाब देखते हो? कहते हैं हाँ। जिंदगी काटना चाहते हो कि जीना चाहते हो? मैंने कहा जीना चाहता हूं। तो आपका ईबिस में स्वागत है। ट्रूली आई बिलीव विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इट्स द ओनली प्लेटफॉर्म, and I'm reassuring you, ma'am, you may be the only diamond out here, but I'm reassuring you it's the only platform where there is not even, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में है, क्लियरली है, बोलते नहीं है, मानते नहीं है, लेकिन है जरूर, ये है जरूर। इट्स द मोस्ट शॉविनिस्ट कंट्री, राइट, जहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, येट ईबिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जाता। टैग पाने के लिए आपका लड़का होना जरूरी नहीं है, या सिर्फ लड़की होना भी जरूरी नहीं है। देयर इज नो जेंडर बायस एज वेल, राइट, वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन। इट्स द प्लेटफॉर्म वेयर वी क्रिएट truly formidable, है ना, great Indians. I personally feel these are truly Indians, and we associated, आपने तो मतलब you guys must have heard about that I Respect Women जो हमने कैंपेन किया था, which was recognized pretty much. बट ऑन दिस 2nd of October हम लोगों ने ऐसा ही एक और इवेंट हमने ऑर्गेनाइज कराया था, बट जिसको हमने थोड़ा सा और स्ट्रेटेजिकली प्रमोट किया। बहुत ज्यादा अलग अलग शहरों में जाके हमने इस काम को किया, और 11 शहरों में हमने साइमल्टेनियसली इस चीज को लागू कराया था। दैट इवेंट वाज आई एम इंडिया पॉजिटिव, एंड बिकॉज द प्रिंसिपल वाज द सेम कि आपको हैंड प्रिंट देना है, और सारे लोगों ने टी शर्ट पहने थे, गांधी जी के 3 बंदर और चौथा बंदर उसके नीचे में रखा हुआ। लोगों को चौथा बंदर कौन सा है? इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द 4th मंकी, मतलब बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और चौथा बुरा मत सोचो, सिर्फ अच्छा सोचो। दैट वाज द थॉट, उसमें भी हमें अच्छा रिस्पांस मिला। सो दैट इज व्हाट वी आर, बिलीव इन दिस, दैट इज व्हाट वी आर, बिलीव इन दिस, दैट इज व्हाट वी आर। वी आर ट्रूली इंडियंस, राइट, जो इंडिया में विश्वास करते हैं, भारत इस आइडिया पे विश्वास करते हैं, right? We are a very young country. We are a very young country, even though we are almost like 70-year-old, yet we are the very young country. Earlier there was no India as such, right? ऐसा कोई अलग राजा है, कोई यहाँ अलग राजा है, कोई वहाँ अलग राजा है, कोई कहीं बादशाह है, कोई किंग है, कोई कुछ है, सब अलग दिखने पड़े थे। But we are pretty much a new country. लोग आ तो गए एक संविधान के नीचे, एक कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, एक देश के नीचे, लेकिन फिर भी उसमें कहते हैं ना, लोग कहते हैं, अंग्रेजों को लोग कहते हैं कि आप बहुत रेसिज्म करते हो, है ना, आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, आप रंग भेद करते हो। सबसे बड़े रेसिस्ट हिंदुस्तानी है। हाँ, पहले ही जाते कहां से? बिहार से। ओके, मतलब यूपी वाला भी बिहार के साथ में डिस्क्रिमिनेट करता है, हाँ, पंजाब वाला भी हरियाणा के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है एक ही। हाँ, साउथ इंडिया में भी लोग, अच्छा बाकी यूजुअली लोगों को होता है कि महाराष्ट्र के नीचे जो है वो पूरा साउथ इंडिया है, उधर जाकर देखो, है ना। अच्छा,
आप कन्नड़ी का हो, ओके आम तेलुगु, है ना। फिर ऐसा हो कहता है ये तमिल है, कहता तमिल वाला मलयालम, कहता ये सब मल्लू यार। There is a discrimination, right? There is this discrimination. We Indians are the actual racist people, and yet amongst them we are the those who believe in one, right? कि इंडिया बनेगा यार, हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे, without any discrimination we work. People might say कि हाँ there is a reward ना, आप सब करोगे, लोग इकट्ठा होंगे तो पैसा मिलेगा। आपको नहीं चाहिए क्या पैसा? किसी भी इंसान को जो आपको क्रिटिसाइज करता है कि तुम पैसे के लिए काम करते हो, तो तुम किस लिए काम करते हो, है ना। फिर बिना सैलरी के तो जिंदगी नहीं, ये तो कलयुग है। कलयुग में जो पैसे को ठुकरा देता है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान हुआ, राइट। मैं खिलाफ नहीं हूँ इस चीज के। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग करने के बजाय आप डोंट यू थिंक सो इट विल बी मच बेटर कि हम सुन ही ले बात को, राइट। अब डालेंगे ना यूट्यूब पे, देख लेना यार। नहीं तो अगर आपको मन करता है मेरे से मिलने का या मेरे से मेरी बात फिर से सुनने का, गिव मी अ कॉल, आई विल कम बैक अगेन, आई वोंट माइंड इट। वैसे भी और वैसे भी मैं बहुत खाली बंदा हूँ ना, मेरे को करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, मैं खाली रहता हूँ। गोल्ड डिप्लोमेट बनने का यही करना होता है, खाली रहना होता है, राइट। एनीवेज सर, आपने कहा कि आप कंपटीशन वाला ग्रुप बनाएंगे, अरे गुड, आई लव दैट। अरे इतनी बड़ी सड़क पे अकेला गाड़ी चलाए, मजा क्या आएगा? आपका जो सबसे बड़ा हाईवे, आपके शहर का सबसे बड़ा हाईवे पूरा खाली पड़ा हुआ है, आप गाड़ी को खींच तान के कितनी स्पीड बनाओगे? खींचोगे और एक्सीलेटर दबाओगे, फिर और स्पीड चलाओगे, और चलाओगे, और चलाओगे, और चलाओगे, 150 जाएगा, फिर डर भी लगेगा, फिर 160 जाएगा, 170 जाएगा, 180, उसके बाद क्या? 190 जाएगा, अब नहीं जा रही गाड़ी, उसके बाद क्या? मजा तब आएगा जब अगल बगल में गाड़ी हो, सब 190 पे हो, कोई आगे ना जाए, कोई पीछे ना रह जाए। लेकिन पलट के बगल में देखे तो बगल वाले सड़क पे भी गाड़ी नजर आए और गाड़ी के अंदर बैठा हुआ अपना दोस्त नजर आए, तो अच्छा लगेगा ना। Amongst us, it's not the competition. Competition तो बाहर वालों के साथ है, हाँ। कंपटीशन तो उन लोगों के साथ है जो पिछले 12 सालों में, कितना 2014, अभी 15 साल, 13 साल हो गए हमारे यहाँ पे ईवीएस को, 13.5 साल हो गए। पिछले 13 सालों में इस बात को नहीं समझ पाए, उन लोगों के साथ कंपटीशन है। उन लोगों के साथ कंपटीशन है जो इंडिया में रहते हैं लेकिन अभी भी इंडिया की संकल्पना को समझ नहीं पाए, उस यूनिटी को समझ नहीं पाए। जो हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन देश का कुछ नहीं होगा ये बोल बोल के वोट भी करने नहीं जाते, उन लोगों के साथ कंपटीशन है। उन लोगों के साथ कंपटीशन है जो अंग्रेजों के समय में गुलाम थे और जो चाहते हैं कि हम सालों तक गुलाम ही रहे, उन लोगों के साथ कंपटीशन है। आपस में कंपटीशन नहीं है, आपस में कंप्लीशन है। हम एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट दैट वे? दैट इज हाउ ईवीएस इज, दैट इज व्हाट ईवीएस इज, राइट। एंड अक्षय जी, See, I totally respect your emotions, इसमें कोई डाउट नहीं है। I totally respect your, क्योंकि हर एक की रिस्पेक्ट करोगे तभी सीखने मिलेगा ना। I totally respect your emotion, but mark my words, one should not cry on stage, right? There is उसकी कोई कुछ गरिमा है उस स्टेज की। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, कॉर्नर नहीं कर रहा हूँ, मैं कटघरे में नहीं कर रहा, मैं बोल नहीं रहा कि आपने गलत किया, but what am I saying कि makes no sense, right? नहीं बहना चाहिए। अब यहाँ रह के अगर कोई स्टेज पर बोल रहा है और उसकी बातों से अगर आपके अंदर इमोशन चलक जाए, बहुत बढ़िया, उसमें कोई आपत्ति नहीं, बट स्टेज पे नहीं, राइट। अब उसको क्या कारण है मैं बाद में बताऊंगा, बट आपने एक बात बोली कि सर मेरा कनेक्शन नहीं है। आप, अरे बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपका डाउनलाइन के साथ कनेक्शन है, लेकिन अपलाइन के साथ कनेक्शन जरूरी है। अगर नहीं है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती रही है। आप अगर इतने काबिल इंसान हो जो बिना कनेक्शन के डायमंड बन गए और आपको पता भी नहीं चला, तो अगर कनेक्शन होता तो आप सिल्वर डिप्लोमेट बन जाते। अभी यकीन मानो इतना जरूरी है ईबीएस। सर आप ईबीएस का एक बेसिक लॉ समझो, बेसिक कानून समझो। इतना सही तरीके से इस समाज को इंटरडिपेंडेंट बनाया गया। आपने कभी कोई इंसान देखा सड़क से जाते जाते बगल से ट्रक आ रहा अपना पैर डाल दिया? देखा कभी किसी को भी? ऐसे ही आई हेट माई राइट ले गया। कभी देखा आपने? सर फोन बंद करो ना। कभी किसी को देखा आपने ऐसा करते हुए? नहीं। क्यों नहीं कर सकता?
क्यों नहीं कर सकता? अरे बोला ना, क्यों नहीं कर सकता? हाँ, खुद का प्यार है तो क्या हो गया? पैर है, कितना तुच्छ चीज है। हाँ, शरीर में इतना सोचता भी है, ना दिमाग लगाता है, ना उसको भूख लगती है, हाँ, ना उससे टेस्ट समझ में आती है। पैर का काम क्या है? गाड़ी में बैठने का, जाने का। पैर का क्या है? पैर अपना थोड़ी पराया है, डाल दो ट्रक के नीचे। क्यों नहीं करता कोई? हाँ, चलने की जरूरत क्या है? क्या चलना? चल के ऐसा क्या कर लेते हो आप? कौन से गांधी जी हो कि यहाँ से चलते चलते दांडी जाओगे? क्यों चाहिए? क्यों नहीं करता फिर? खुद का हिस्सा है सर। हाँ, खुद का हिस्सा है। खुद का क्यों यार? खुद का हिस्सा क्या? बाल नहीं कटवा के आते? दर्द होगा। ये आपने जो सारे जवाब दिए ना, ये सारे लागू पड़ते हैं अपलाइन के लिए। आप क्यों, आपसे दुश्मनी क्यों नहीं करेगी अपलाइन? क्यों गलत सलाह नहीं देगी? क्योंकि आप उनका हिस्सा हो। हाँ, दूसरा क्यों? क्योंकि नहीं यार, मेरे को आगे बढ़ना है तो मेरे को ये चाहिए ही, तो आपका नुकसान नहीं कर सकते वो। अच्छा, फाइनली आखिरी चीज, अगर आप टूटोगे भी तो आपको दर्द हो ना हो, लेकिन उनको सबसे ज्यादा दर्द होगा ना, तो वो कभी आपके साथ में कभी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करेंगे नहीं, कभी गलत सलाह देंगे नहीं। तो अगर इसके बावजूद भी अगर हम कनेक्टेड नहीं है तो ये अपलाइन की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। सोचो सर, कितना बड़ा नुकसान कर बैठे। आज मैं सिल्वर डिप्लोमेट अक्षय जी से बात कर रहा होता यहाँ पे, अगर आप अपलाइन के साथ कांटेक्ट में होते तो। बेसिक, सबसे बेसिक चीज पहली दिन बोला था आपको, फाइंड अ मेंटर। मेंटर मतलब ऐसा नहीं है मेरा मेंटर है बोल के बस अनाउंस कर दिया। ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि ये मेरा मेंटर है, इनसे मैं सीखता हूं। टोटल सरेंडर भी तो जरूरी है। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, है ना, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक आप समझ कैसे पाओगे रास्ता? बहुत बेसिक चीज हमने बहुत पहले शुरुआत में हमने टेस्टिमनी में सुना था कि किसी भी अंधे का एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जिससे मदद मांगता है मेरे को रोड क्रॉस कराने के लिए, उसके ऊपर पूरा विश्वास करता है, वो आगे पीछे दाएं बाएं नहीं चलता, जहां पर वो लेकर जा रहा है उसके साथ चलना शुरू करता है। तो सरेंडर इज नीडेड। सी, मैं आप अकेले को नहीं कह रहा हूं, अगर आपको कह रहा हूं तो बाकी सबको भी ये बात समझना जरूरी है। यू नीड एन अपलाइन। अपलाइन मे नॉट डू द वर्क, और मैं तो कहता हूं अपलाइन ने काम भी नहीं करना चाहिए। अगर अपलाइन ने हमारा काम करके दे दिया, हम तो कमजोर हो गए ना। अपलाइन ने हमारा काम करके दे दिया, हम तो कमजोर हो गए। पैसा तो क्या सर, पैसा आज है कल नहीं, पैसा तो खर्च होते रहता है। लेकिन ईबेस एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग कमाते हैं। बट लोग कमाने का भी अगर आप सोचो, अगर आज आपने 20 लोग कमाए जो आपके नाम के साथ खड़े उठते हैं और आपके लिए जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, अगर अपलाइन आपके साथ होती है, अपलाइन का साथ अगर आप ले लेते तो 20 नहीं 200 लोग होते आपके पास में। ये भी सोचो, राइट? देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। इट इज unless and until you complete the family, you are not at all competitive in the market. आपस में अच्छा जुड़ाव होना जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे, चार्जर जब तक 3 पिन वहां पे लगेगा नहीं सॉकेट में, तब तक मोबाइल चार्ज कैसे होगा? चार्जर जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बिजली का सप्लाई भी तो जरूरी है। तो कनेक्शन बनाओ, राइट? नहीं है गलती है, कनेक्शन ठीक करो इस चीज को, अटमोस्ट नेसेसरी। सर मेरे को आज मेरे को 9 साल हो गए, रघु सर के साथ मैं काम करता हूँ 9 साल। आज भी जैसे ही मेरे को पता चलता है रघु सर मुंबई में है, अच्छा खासा मैं 5-6 किलोमीटर दूर रहता हूँ, और मुंबई में 5-6 किलोमीटर इज लाइक 1 आवर जर्नी, राइट? 5-6 किलोमीटर दूर आप किसी के घर पे जा रहे हो, 6 किलोमीटर मतलब 1 घंटा लगने वाला है। 1 घंटा जाने का, फिर वहां पे पार्किंग की जगह ढूंढो, ये करो वो करो, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स होती है। येट I make it a point, because these are small things, I shouldn't even count them, right? But yet I make it a point that I go to Raghu ji's place and Raghu sir के साथ में बैठ के जो भी Raghu sir का जो मन होगा वो बातें करते रहेंगे, लेकिन मेरा काम है ना उसमें से कुछ नोट डाउन करना। So that is what I do. What do you think? I'm here to teach you. What do you expect? I'm going to teach you something extraordinary जिसमें से आपका काम, हाँ? नहीं। आपको क्या लगता है आप अकेले स्वार्थी हो जो आप सीखने के लिए बैठे हैं? मैं भी बहुत स्वार्थी आदमी हूँ, बहुत दुनिया का सबसे सेल्फिश इंसान हूँ। मैं भी सीखने ही आया हूँ यहाँ पे, मैं सिखाने थोड़ी ना आया हूँ। आई कैन नॉट टीच, राइट? ये गलतफहमी है लोगों की कि ये सिखाएंगे मेरे को, ये गलतफहमी है। मैं सिखाऊंगा नहीं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं होता कौन हूँ सिखाने वाला? मैं भी तो ईबेजर हूँ ना। मैं भी तो आप जैसे, आपको जैसा रिन्यूअल आता है, आपको अपना डिमांडर भेजना होता है, मेरा रिन्यूअल आता है, मेरे को भी भेजना होता है। सो हु एम आई टू टीच यू समथिंग, राइट? एवरी डे इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी।
Even after becoming gold diplomat, every day can teach me a lot many things. और मैं जब तक सीखूंगा ना, जब तक जिस दिन तक मैं सीख रहा हूं, यकीन मानना दोस्त, उस दिन तक मैं ई-बिज में जिंदा हूं. जिस दिन मैं सीखना छोड़ दूंगा, मेरी कहानी वैसी खत्म हो जाएगी. आई नीड टू लर्न एवरी सिंगल डे. Am I on 2.5 लाख now? मैं 2.5 लाख पे हूं क्या अभी? नहीं, तो मेरे पास 2.5 लाख कारण है सीखने के, है कि नहीं है? हर रुपया कमाने के लिए एक नई सीख लगेगी ना, हर नया रुपया कमाने के लिए एक नई सीख लगेगी. तो सीखने के लिए तैयार हो. जिस दिन आप बोलते हो ना सर, सबसे दुनिया में सबसे कमजोर और दुनिया में सबसे अनफॉर्चुनेट इंसान वो है जो कहता है मेरे को सब कुछ आता है. उसके दुनिया का रंग ही खत्म हो गया, उसके दुनिया का रस ही खत्म हो गया, है ना, क्योंकि उसको कुछ बचा ही नहीं है. ही विल नॉट गेट एक्साइटेड बाय एनीथिंग, है ना. उसको उसके लाइफ में एक्साइटमेंट ही नहीं. और जिसके पास एक्साइटमेंट नहीं, वो जीता क्यों है, मेरे को समझ में नहीं आता. मर करना चाहिए ऐसे इंसान में, राइट. सही में बोझ है धरती पे, क्योंकि जिधर भी जाएगा लोगों को डिस्करेज ही करेगा. कहता है आज मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे को मत बता, है ना. कोई अगर करना भी चाहे उसे मारना शुरू कर देगा, उसकी सोच को मारना शुरू कर देगा. ऐसा नहीं बनना है, सीखना है. एवरी डे यू शुड बी अलर्ट, बी रेडी टू लर्न. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग, right, but you will have to learn a lot. I am not going to teach you anything, but yet you will have to learn a lot. आपने तब से बातें नोट डाउन करी, अच्छी बातें बताई थी, शुरुआत आपसे हुई थी, आपने अच्छी बातें बताई, बट फिर बैठ के बात करेंगे. आपने शुरुआत करी, आपने अपना स्ट्रगल बताया, फाइन, आई एक्सेप्ट योर स्ट्रगल, बट ऑलवेज रिमेंबर, इट इज द स्टोरी इज नॉट अबाउट द स्ट्रगल, द स्टोरी इज ऑलवेज अबाउट द फाइट. स्ट्रगल तो बहुत लोग करते हैं. क्या जो रिक्शा चला के अपना घर चला रहा है वो स्ट्रगल नहीं कर रहा? स्ट्रगल तो वो भी कर रहा है. इवन जो अच्छी सैलरी के साथ में 40-50 हजार रुपए महीना कमाते हुए अगर नौकरी कर रहा है, क्या वो स्ट्रगल नहीं कर रहा? उसकी लाइफ में स्ट्रगल है. व्हाई? बिकॉज ही इज स्टिल देयर, ही इज देयर टू बी देयर. वो वहां है क्योंकि उसको वही रहना है. जो टिके रहना चाहता है एक ही लेवल पे, वो स्ट्रगल करता है, और जो आगे बढ़ना चाहता है वो फाइट करता है. स्ट्रगल की कभी कहानी नहीं होती, स्ट्रगल की कभी कहानी नहीं होती, फाइट की कहानी बनती है. जब आप फाइट करोगे ना तब कहानी बनती है. गौतम जैन जी हमारे, राइट, नाम लिया है. So many people do admire him a lot. Why? Because there was a point of time in his life जब वो सिल्वर बन चुके थे. सिल्वर बनने के बाद में उनका काम पूरा जो भी था, जैसा आप कहते हो काम डाउन हो गया, वैसा वो जैसे भी हालात थे उसमें उनकी अपनी बीकॉम की ग्रेजुएशन खत्म हुई. बीकॉम ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद उनको समझ में नहीं आया कि अगर मैं नौकरी करने जाऊंगा 8-10 घंटे तो मेरे को नौकरी करनी है, और व्हाट आई विल गेट पीनट्स. हाँ, इतने से 2-4 पैसे मिल जाएंगे जिसमें मैं 29 दिन का घर चला पाऊंगा, ताकि 30वें दिन की तनख्वाह ना हो तो 1 तारीख को फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा. ये तो करना ही है. तो क्यों ना वही मेहनत में ई-बिज में गुरु अपने दोस्त एक विकी सोमैया जी थे, उनके साथ में मिलकर मार्केट से 50,000 रुपए उधार कराए और रहे. आनंद जैसे शहर में जाते रहे, और रहकर वहां पर दोनों दोस्तों ने मिलकर काम करना शुरू किया. जैसे तैसे अच्छे बुरे दिन बिताए, है ना, अच्छे बुरे दिन बिताए. एक जगह पे जाके फुल वहां पे अनलिमिटेड थाली होती थी, वो अनलिमिटेड थाली खाई. वो दिन के शाम के 4 बजे जाके वहां पे वो थाली खाते थे, ताकि दोनों टाइम का हो जाए, लंच भी हो जाए, डिनर भी हो जाए, है ना. मेरे को बता रहे थे कि सर पानी में डुबा के बिस्कुट खाने में जो मजा आता है, इससे ज्यादा टेस्टी पार्ले जी नहीं हो सकता. ऐसे दिन बिताए, और उसके बाद में रोज बाहर जाते, अनजान शहर में जाते, लोगों को इनवाइट करते, 10 को इनवाइट करते, एक मान जाता और उसको जाके प्रेजेंटेशन दिखाते. ऐसे लोगों को रोज प्रेजेंटेशन दे रहे. दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 10 बार, दिन में 15 बार कर रहे. महीना बीत गया, कुछ नहीं हुआ, और फाइनली जाके 107 लोगों को मीटिंग दिखाई उन्होंने. एक ने भी ज्वाइन नहीं किया. फाइनली जाके 108वें ने ज्वाइन किया. तब जाके काम की शुरुआत हुई ना. नाउ व्हाट इज दिस? इज दिस अ स्ट्रगल और अ फाइट? It's a fight, brother. If at all the story was all about struggle, तो वो कहानी ज्वाइनिंग के साथ खत्म नहीं होती. मैंने 100 लोगों को मीटिंग दिखाई, and yet I could not do anything. और आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, and that was your struggle. जिसका एंड रिजल्ट नहीं है, जिसमें कहानी बन ही नहीं पाई आगे, उसको स्ट्रगल कहते हैं. लेकिन आपके ऐसी बंद दिमाग वाली, या जिसका अंत नहीं है, ऐसी कहानी लिखना चाहते हो जिसमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला. रिजल्ट चाहिए ना. So be sure कि you are not struggling. आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, आप फाइट कर रहे हो. दोनों में से तो एक होगा, दोनों में से तो एक ही बात होगी. एक तो आप हालात के सामने घुटने टेकोगे, या हालात आपके सामने घुटने टेकेंगे. दोनों में से एक ही बात होगी ना. तो क्यों हम घुटने टेके? हालात को मजबूर करें घुटने टेकने पर, राइट?
So let us see. I believe one thing. I cannot teach you anything. I cannot tell you set of rules which you need to follow. And I hate those books. I really hate those books. ऐसी किताबें होती है ना मार्केट में 7 ways to success, 8 ways to be influential, 10 habits of these kind of people, those kind of people. I hate those books. Who are they to tell me? सही बताऊं मेरे को मोटिवेशन ही नहीं आती. मैं उसके बाद में इंसान बन जाता है जेडी. अगर ऐसी किताबें पढ़ता है तो इंसान बनता है जेडी. जेडी मतलब ज्ञान डिस्ट्रीब्यूटर. कोई डिप्लोमेट नहीं, ज्ञान डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है. जो मिलता है उसको ज्ञान बांटता है. I don't like those kind of books. I'm not going to. मैं सिर्फ इंस्पायर होता हूँ मेरी अपलाइन की कहानियों से. So what I'll do, I'll share my story with you people. It's a short story, but try to find some meaning out of it. उसमें से मैं दिखा दो conclusions draw कर दूंगा, जिसके ऊपर से आप उसका समझ सकते हो, right? But at the end of the day, it all depends upon the kind of implementation. आप जो बाहर जाके implement करोगे उसके ऊपर निर्भर करता है. आप में से किसी को नींद आ रही है तो वो आके या तो बैनर पकड़ के खड़ा हो थोड़ी देर के लिए, राइट? नींद आ रही है, नहीं आ रही तो चश्मा उतारो, आ रही है तो चश्मा उतारो, एक बार आंखों को रगड़ लो और फिर उसके बाद चश्मा पहन के फिर से देखना शुरू करो, राइट? क्यों? अगर 3 घंटे में जो सो गया वो जिंदगी में क्या जिएगा, राइट? इफ यू आर हंग्री, आई एम हंग्री. मेरे को सबसे पहली बात आपने गाड़ी में बैठने का बात पूछी थी कि सर आपने नाश्ता किया. मैंने कहा नहीं सर, मैंने नाश्ता नहीं किया. क्यों सर, नाश्ता कर लेते, इतना टाइम था आपके पास में. मैंने कहा नहीं यार, भूखे पेट मीटिंग लेने में अलग मजा आता है, क्योंकि जो नाश्ता करके जाओगे वो जिंदगी काटेगा, जो भूखे पेट जाएगा वही तो जिंदगी जी पाएगा. I'm not saying I'm extraordinary. I'm as ordinary as anyone else can be. मैं एक साधारण इंसान हूँ. एक साधारण इंसान जिसको जिंदगी में सेकेंड ईयर में पढ़ते पढ़ते उसको ईबिस मिला. I have always been an average guy. I've always been an average guy. सिंपल सी चीजें थी लाइफ में. सॉर्टेड आउट था कि नहीं यार अभी अच्छा करना है, वैसा करना है. I'll tell you some few things and we'll try to draw some conclusions out of it. I was never good in studies. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बुरा था. मैं एवरेज था. ठीक ठाक मार्क आ जाते थे. घर वाले परेशान थे कि इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म क्यों नहीं करता. अक्सर बच्चों में ये कंपटीशन नहीं होती कि मेरे को इससे ज्यादा मार्क